आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नंबर 1 है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया था, कहाँ पे किया था बताइए? मुजफ्फरपुर में, पटना में, चंपारण में या धनबाद में? बताइए एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है बताइए? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? बताइए 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 3, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, किसने घोषित किया था अवैध बताइए? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या राजा राम मोहन राय ने? बताइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है बताइए? बी.डी. सावरकर, एम.के. गांधी, बी.जी. तिलक या स्वामी श्रद्धानंद? बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.के. गांधी। एम.के. गांधी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है बताइए? वानिकी, कृषि, डेयरी या बैंकिंग? बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग। बैंकिंग ये तृतीय सेक्टर में आता है। बैंकिंग ये तृतीय सेक्टर में आता है। बाकी बात कृषि, वानिकी और डेयरी ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोपला आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? केरल में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या बम्बई प्रेसिडेंसी में? बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है बताइए? गज़ल है, सूफियाना कलाम है, ध्रुपद है या कव्वाली है? बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इनमें से सबसे पुराने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? लखनऊ समझौता आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? 8 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? नहीं है आपको बताना है। धर्म, समानता, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष? बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। ए इसका राइट आंसर होगा, जो संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 में शुरू होने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था? मद्रास में, कलकत्ता में, बनारस में, बम्बई में? बताइए 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। 20 का राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चेराव बताइए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड? बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। चेराव मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? बताइए। तरबूज, गेंदू बोले, गेहूं, मक्का या बाजरा? 12 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायद मौसम में तरबूज उपजाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए। का आह्वान किसने किया था या नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, जो दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? बताइए। तारिणी चरण चट्टोपाध्याय, रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर या नातेशा शास्त्री? बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? बताइए कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, चंपारण में, बारदोली में या दांडी में? बताइए 15 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, किस अधिवेशन में ग्रहण किया था? बताइए। कलकत्ता अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या इलाहाबाद अधिवेशन में? बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में, जो 1930 ईस्वी को हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया? भारत में बताना आपको। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक, एनी बेसेंट और तिलक, मोतीलाल नेहरू और गांधी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी द्वारा? बताइए 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट और तिलक ने। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या आचार्य कृपलानी? बताइए 18 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे, जो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1925 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी? बताइए दिल्ली के पहले कहाँ भारत की राजधानी थी? लखनऊ में, मुंबई में, कलकत्ता में या पटना में? बताइए 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट। 21 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना की गठन कब की गई? दिसंबर 1928, नवंबर 1930, दिसंबर 1931 या नवंबर 1929? बताइए क्या होगा 21 का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, केसर सागा है क्या है? बताइए। तमिल महाकाव्य, कोंकणी महाकाव्य, बांग्ला महाकाव्य या तिब्बती महाकाव्य? 22 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बती महाकाव्य। डी इसका राइट आंसर होगा। कौन? केसर सागा क्या है? तिब्बती महाकाव्य। अगला ये चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, महान्यायवादी या महालेखा परीक्षक। 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अब भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए कितने अनुसूचियां हैं अब। 6, 8, 10 या 12। 24 का आंसर बताइए। 24 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यही पूछ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.के. गांधी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। 25 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, बताइए कौन है। डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या फखरुद्दीन अली अहमद। 26 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान में भारत की व्याख्या है, बताइए। संविधान में भारत की व्याख्या है, संयुक्त राज्यों के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के राज्यमंडल के रूप में या एकात्मक राष्ट्र के रूप में। 27 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के संघ के रूप में। 20 का राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया। ठीक है, किसने किया है विजय स्तंभ का निर्माण। राणा उदय सिंह ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या राणा सांगा ने। बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा ने, ऑप्शन नंबर बी ने, जो विजय स्तंभ का निर्माण किया था। 20 का राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से, पद्मश्री से, पद्म विभूषण से या भारत रत्न से। बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस मुगल सम्राट ने सुलह एक खून के विचार पर जोर दिया। सुलह एक खून, बताइए। बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या हुमायूं ने। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, तेरह ताली डैश के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या राजस्थान। बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 ताली। आप याद रखेंगे, राजस्थान के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। बताइए। नर्मदा नदी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या ताप्ती नदी। बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। 20 का राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन से अक्षांश भारत से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या मकर रेखा या कर्क रेखा। बताइए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की जलवायु है। बताइए भारत की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय जलवायु या उपोष्ण जलवायु या सवाना प्रकार की जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु। बताइए 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित हैं।
वृषणोत्तर पर्वतों से, बलित पर्वतों से, ज्वालामुखी पर्वतों से या अपशिष्ट पर्वतों से। 35 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट पर्वतों से विंध्य पर्वत रिलेट करता है। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। कृत्रिम झील गोविंद सागर है पंजाब में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है गोविंद सागर झील, कहाँ है कृत्रिम झील है ये, बताइए ये कहाँ पे है। 36 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों से किस राज्य को जोड़ता है। पाल घाट किन की राज्यों को जोड़ता है बताइए। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को या अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु को। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। छोटा नागपुर पठार है, बताइए क्या है छोटा नागपुर पठार। अवदाब है, अग्र गंभीर है या स्थलीय प्रायभूमि है या पदस्थली है। बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलीय प्रायभूमि है। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है। सबसे अधिक खारा आपको बताना है। डल झील, चिल्का झील या बुलर झील या सांभर झील। यहाँ बुलर होगा, बुलर झील या सांभर झील। बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील का पानी सबसे अधिक खारा है। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। सागर में भारतीय सार्वभौमित्व डैश समुद्री मीलों तक है। बताइए 9, 10, 12 या 14। बताइए 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा से मिलती हैं। बताइए बिहार में गंगा से मिलती हैं। घाघरा, गंडक, सोन या पुनपुन। बताइए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मिलता है। घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन। डी इसका राइट आंसर होगा, जो बिहार में गंगा नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। गोंडवाना महाद्वीप, इंडियाजा या जुरासिक भूखंड या आर्यावर्त कहलाता है। 42 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी। बताइए 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2014 या 30 जनवरी 2014। 43 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला ये देखते हैं। निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह आपको बताना है। मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई या मरमगुआओ। बताइए 44 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला। पाक जलडमरू मध्य भारत को अलग करता है। बताइए किससे भारत को अलग करता है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या मालदीव से। 45 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका से। पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया। बताइए 1918, 1919, 1921 या 1920 में। बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोलेक्ट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। 20 का राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं है आपको बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। 47 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1978 के तहत इसको निकाल दिया गया है।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। बताइए, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह। 48 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है आपको बताना है। गेहूं, चना, मक्का या जौ। बताइए 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का। ये मक्का रबी फसल का उदाहरण नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात जौ, चना और गेहूं ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम का कार्य नहीं है वो आपको बताना है। बिजली और जल आपूर्ति, कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई, सार्वजनिक कार्य। 50 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून और समानता। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।